जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे तमाम ईंट भट्टे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों की खुलेआम अनदेखी, बगैर एनओसी के धड़ल्ले से चल रहे ईंट भट्टे मानकों की अनदेखी कर फैला रहे गांव में प्रदूषण। अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टों को लेकर प्रशासन बेपरवाह। गाजीपुर की खबर। इतना ही नहीं, जिले में कई ईंट भट्टे अवैध रूप से भी संचालित किए जा रहे हैं, जबकि अवैध रूप से चल रहे ऐसे ईंट भट्टों को लेकर जिला प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। गौरतलब है कि ईंट भट्टों के संचालन के लिए कई विभागों से एनओसी अनिवार्य है। ईंट भट्टों के संचालन के लिए कई सरकारी विभागों से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जब तक सभी विभागों से लाइसेंस और एनओसी नहीं प्राप्त होती, तब तक ईंट भट्टों का संचालन अवैध माना जाता है। लेकिन स्थानीय सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से गाजीपुर में बड़े पैमाने पर बगैर लाइसेंस और एनओसी की जरूरी औपचारिकता पूरी किए ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टों के संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला पंचायत परिषद और जिला प्रशासन से सभी जरूरी नियमों की औपचारिकता पूरी होने के बाद ही एनओसी और लाइसेंस दिया जाता है। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे शहरी या ग्रामीण आबादी से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थापित होने चाहिए। इस तरह किसी स्कूल या बाग बगीचे से भी ईंट भट्टों की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। इन जरूरी नियमों के साथ ही किसी भी ईंट भट्टों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य है। ईंट भट्टों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी न मिलने पर ईंट भट्टों का किसी भी तरह संचालन नहीं किया जा सकता। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर संचालित ईंट भट्टे पूरी तरह अवैध माने जाते हैं। लेकिन गाजीपुर में कई ईंट भट्टे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न मिलने पर भी धड़ल्ले से चल रहे, जिसमें स्थानीय अफसरों और कर्मचारियों की मिली भगत नजर आ रही है। फिलहाल इस मामले में नियमों और कानून की ईंट भट्टा संचालक खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और मोटा मुनाफा बना रहे हैं, जबकि अवैध रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्टों को लेकर प्रशासनिक अफसर कड़ी कार्यवाही की दम भर रहे हैं। गाजीपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों भट्टे चल रहे हैं, बिना प्रदूषण के रजिस्ट्रेशन के, जिनकी एनओसी नहीं है। गाजीपुर में लगभग 300-350 के आसपास ईंट भट्टे संचालित हैं और कोई हम लोगों ने जांच भी किया था, जहां से बाकायदे परमिशन वगैरह करके किए गए हैं। अगर इस तरीके की कोई पर्सनल इस पर्टिकुलर कोई एरिया हो या कोई भट्टे हों जहां पे इस तरीके से संचालित होता है, अवगत होने पे हम उसकी जांच कराएंगे। अगर उस तरह से पाया जाता तो उनके ऊपर विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, जनपद में एक नक्सल हाट है, वहाँ पे एक बीएनआर नाम के भट्टा संचालित, जिसमें रिपोर्ट दर्शाया गया है कि भट्टा बंद हो चुका है, लेकिन भट्टा अभी भी चल रहा है। उसी तरह से सर एक सहारा नाम से भट्टा संचालित उसका तिलेसरान है, उसके ठीक 10 कदम मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट है, उसके बगल में ग्रामीण एरिया, लेकिन भट्टा उसी तरह संचालित है, उनके पास एनओसी नहीं है। जैसा आप संज्ञानित 2 भट्टों करा रहे हैं कि अगर उसको पास एनओसी नहीं होगी तो मैं अपने स्तर से उसकी जांच करा लेता हूं। यदि उनके मानक पूरा नहीं है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। भैया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज राय है। तो आज क्या मामला था कि जिला अधिकारी आप करा लिया था? मामला ये था कि एक प्रदूषण के संबंध में एक मामला था। एक 2023 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बीएनआर एक उद्योग ढोला में जो जमनिया तहसील में आता है, उसको बंद कराया गया था। आज पुनः वो 20 दिन से फिर से संचालित है। उसी के शिकायत के लिए मैं जिला अधिकारी महोदय से किया था। इससे पहले भी मैं तहसील दिवस जमनिया दिया था। जो जेई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आए थे, वो भी आए थे रात को 10 बजे, और 10 बजे हमसे कहते हैं कि आप आइए भट्टे की जांच करना है। संयोगवश मैं था नहीं, बनारस में मैं था। मैं उनसे बताया कि मैं बनारस में हूँ और रात की कोई जांच नहीं होती, रात आप सुबह आइए, सुबह फिर देखा जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट लगा के भेज दिया कि भट्टा संचालित नहीं है, भट्टा बंद पाया गया। फिर उसी के संबंध में जिला अधिकारी महोदय से आज एप्लीकेशन के माध्यम से फिर उनको अवगत कराया। ऐसे जिला में हजारों भट्टे ऐसे चल रहे हैं जिनके पास प्रदूषण का कोई लाइसेंस नहीं है, उनके पास कोई कागजात नहीं, फर्जी तरीके से चल रहे हैं। मैं प्रशासन का ध्यान अवगत कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय से एप्लीकेशन दिया हूँ। यही इसी के लिए मैं आया था। अच्छा, जिससे ये भी आप क्या कहने मतलब कि लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे भट्टे हैं जो मानक विहीन है, फिर भी संचालित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत है, एकदम गलत है, सरासर गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ, इसीलिए मैं जिला अधिकारी महोदय के आया भी था। और हमको उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन मिला है कि इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। मैं संतोष कुमार सिंह हूँ। मैं जिला पंचायत में प्रमुख अधिकारी के पद पर जो है मेरी तैनाती है। सर, अवैध भट्टों के खिलाफ तमाम कई दिनों से खबरें चल रही हैं। मैं संतोष कुमार सिंह जिला पंचायत में प्रमुख अधिकारी के पद पर तैनात हूँ।
सर जनपद में एक लोग 3 भट्टों के खिलाफ एप्लीकेशन आ रहा है जिलाधिकारी पे और एक भट्टा जिन भट्टों की शिकायत हम लोगों के पास आती है, जिन भट्टों का पोल्यूशन का एनओसी नहीं प्राप्त है, उन भट्टों के विरुद्ध हम लोग जो है बीच बीच में जो है थाने को और लोकल प्रशासन एसडीएम साहब चिट्ठी भेज करके उनको बंद कराने की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि भट्टे का जो संचालन है ये कई विभागों से के संयुक्त जो है लाइसेंस से चलता है, जिसमें स्थानीय क्लियरेंस हमारा जिला पंचायत देता है, जीएसटी विभाग देती है और रॉयल्टी जो है जिला प्रशासन से एडीएम साहब के असर होता है। 3 विभागों का और पोल्यूशन के लिए जो है जो वायुमंडल का जो है पोल्यूशन का मामला है, ये जो है एनजीटी के माध्यम से जो है वाराणसी में इसका कार्यालय है, वहां से जो है पोल्यूशन विभाग, इसका पर्यावरण विभाग बोलते हैं, ये लोग अपना इसका एक एनओसी देते हैं, उस एनओसी के आधार पर मिलता है। जो मुख्य इसकी गाइडलाइन है कि कोई भी भट्टा जो स्थापित होगा वह सारी आबादी या ग्रामीण आबादी से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वो किसी स्कूल से 1 किलोमीटर दूरी पे होगा, विद्यालय के साथ साथ जो बगीचे हैं उनसे भी 1 किलोमीटर दूरी पे होगा। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा इसमें जो है छूट देके 200 मीटर उसको कम कर दिया है, 1 किलोमीटर दूरी की जगह पे 800 मीटर पे होगा। और किसी भी नए भट्टे के लिए जब तक एनजीटी मतलब कि जो है पोल्यूशन डिपार्टमेंट से जब तक परमिशन नहीं हो पाता है तब तक किसी भट्टे को संचालित करने के लिए कड़ाई से जो रोक लगी हुई है। 2012 के पूर्व के जो भट्टे हैं और जिनको जो है सारे नियमों का पालन कर रहे हैं या कुछ उनके अंदर कुछ कमी भी है और 2012 से है, केवल उन्हीं को परमिशन है, बाकी भट्टों को परमिशन नहीं है। जनपद में कई अभियान हम लोगों ने चलाए हैं, इसमें ये पाया गया कि कुछ भट्टे अवैध हैं, उनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इन भट्टों का भी हम जांच कराएंगे, जो अभी आप लोगों ने हमें बताया है इनका हम जांच कराएंगे और इस भट्टों को जो है अगर ये नए भट्टे हैं और 2012 के बाद भी इनका जो है स्थापना हुआ है तो इसको थाने और जो है एसडीएम साहब की मदद से इसको बंद करवाया जाए।